हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है बच्चों डीएसएसबी एंड केवीएस एंड यूपी। डीएसएसबी, केवीएस और यूपी। डीएसएसबी में, केवीएस में और यूपी में जो वैकेंसी आने वाली है बच्चों टीचर की, उस प्रकार उसकी तैयारी हम कैसे करें और किस प्रकार हम अपना सिलेक्शन पाएँ। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, मैं यूपी के अंदर एक टीचर हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितने एग्ज़ाम क्रॉस करे हैं। बच्चों मैं बताता हूँ, मेरी भी बहुत संघर्ष भरी कहानी रही है। मैंने अब तक ऑल ओवर 20-25 एग्ज़ाम क्रॉस करे हैं, लेकिन हर बार मैं पॉइंटों से, कभी किसी में पॉइंटों में रह गया, किसी में सिलेक्शन हो गया। और इसके साथ साथ मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कई बार क्रैक करा है, लेकिन मेरा फाइनल नहीं हो पाया और मैं फाइनल में बाहर हो गया 2-3 बार बच्चों। एलडीसी का एग्ज़ाम मैंने 2 बार क्रॉस करा है। एक बार मैं टाइपिंग में फेल हुआ, दूसरी बार मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि उससे पहले मुझे एक नौकरी अच्छी सी मिल गई थी। एमटीएस का एग्ज़ाम भी मैंने बच्चों क्रॉस किया है, लेकिन एमटीएस में मैं फाइनल में 1 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था बच्चों। तो मैं आज आपको अपनी संघर्ष भरी कहानी बताता हूँ, लेकिन फिर भी आपको हारना नहीं है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली आप बात पर डट जाओ। आपको 100% सिलेक्शन होगा और एक नहीं अनेकों नौकरी मिलेंगी। और बच्चों जब मुझे नौकरी मिली थी तो मुझे भी 3-4 ज्वाइनिंग लेटर मेरे एक साथ आए थे कुछ समय के अंतराल पे। तो बताता हूँ बच्चों मैं, देखो बच्चों, कल डीएसएसबी साइंस नेचुरल साइंस का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जिसमें मेरा जो स्कोर है 93.73 है, और जो कट ऑफ लगी थी वो कट ऑफ थी 86.09। लेकिन मैं इसमें भी बच्चों बाहर हो गया, मेरा सिलेक्शन इसमें भी रुक गया, क्योंकि मैं सेक्शनल कट ऑफ जो सब्जेक्ट की थी वो क्लियर नहीं कर पाया। और मेरी जो सेक्शनल कट ऑफ वो रह गई है, वो बच्चों रह गई है मेरी 0.55 से। मेरी 0.55 से जो सेक्शनल कट ऑफ है वो रह गई। मेरा जो स्कोर था वो था वोकेशनल सब्जेक्ट में 29.45 है बच्चों, जिसमें मुझे 30 होना ज़रूरी था, लेकिन मेरा 29.49 की वजह से रह गया। अब क्यों रह गया? क्योंकि बच्चों मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं साइंस का टीचर नहीं हूँ। आई एम नॉट साइंस टीचर। लेकिन मैंने फिर भी साइंस का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन डीएसएसबी के अंदर मैं 30 नंबर क्यों नहीं ला पाया, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि डीएसएसबी का एग्ज़ाम मैंने पहली बार दिया था, उससे पहले मैंने डीएसएसबी का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। डीएसएसबी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो 20-20 के अंतराल में आते हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे, उन्हें आप हल करो, हल करने के बाद सेव कर दो। सेव करने के बाद वो क्वेश्चन दोबारा दिखाई नहीं देते हैं बच्चों। इसी में मैं मार खा गया। मुझे ये नहीं पता था कि डीएसएसबी के अंदर ऐसा लोचा है। बस होता क्या बच्चों, मेरे जो पार्ट ए था उसमें बहुत अच्छा स्कोर आया मेरा, उसमें 64-65 स्कोर आया, क्योंकि उसका हम एसएससी वाले बच्चे हैं, रेलवे वाले बच्चे हैं तो धुरंधर हैं। लेकिन दूसरे वाले उसमें कुछ क्वेश्चन नए थे जो मैंने नहीं पढ़े थे, तो मैं उन्हें अधिकतर को छोड़ता गया। मुझे उसमें ये जज नहीं कर पाया मुझे छोड़ना क्या है और करना क्या है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इस बात का अंदाज़ा जब लगा था, जब मेरा पेपर ख़त्म होने वाला था, कि जो मैंने सेव कर दिया वो वापस नहीं खुल लिया है। तो बच्चों आपको डीएसएसबी और केवीएस में किस प्रकार सिलेक्शन पाना है, आप हमारे चैनल पर जुड़िए। हम बहुत जल्दी डीएसएसबी और केवीएस की तैयारी बच्चों आपको करवाएंगे। और जो यूपी के अंदर जो आपका सुपर टेट होने वाला है, अभी सरकार ने, पीएनपी ने 23 जनवरी टेट की जो डेट है वो भी अनाउंस कर दी है बच्चों। टेट की तैयारी में आप जुट जाइए बच्चों। तो मैं आपको बताऊंगा आप किस प्रकार एक अच्छी टीचर की जॉब पा सकते हैं। टीचर की जॉब बच्चों एक बहुत सुखदायक होती है, बहुत सुकून वाली ज़िंदगी होती है। इसमें इतना वो नहीं है, बस आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाते रहिए। नो हेडिक, कोई हेडिक वाली जॉब नहीं है। 6 घंटे की ड्यूटी रहती है, वो 6 घंटे की, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वर्क नाम मात्र का होता है। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम। देखिए बच्चों, इससे पहले मैंने केवीएस का एग्ज़ाम क्रॉस करा है। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, आई लेफ्ट केवीएस जॉब। मैंने केवीएस की नौकरी छोड़ दी थी। मैंने केवीएस की नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी बच्चों वो तमिलनाडु में हुई थी, और मैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया। मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि मैं नौकरी आराम से करूँगा, क्योंकि मुझे पता भी था कि कुछ लोग केवीएस की नौकरी छोड़ देते हैं। मुझे नहीं पता था क्यों छोड़ देते हैं, लेकिन जब मैं केवीएस के अंदर गया तो मुझे पता लगा क्यों छोड़ देते हैं। क्योंकि बच्चों केवीएस की जो जॉब होती है कुछ ऐसे क्षेत्रों में लग जाती है हमारी, जो हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और मेरा खुद का कम से कम 15-16 किलो वजन मात्र 3 महीने के अंदर घट गया था। मैं 3 महीने मैंने जॉब करी बच्चों, और मैं छोड़ के आ गया, क्योंकि मुझसे सर्वाइव नहीं हो पाया। मैं बोला पहले तो ज़िंदगी बचानी है, उसके बाद जॉब करेंगे। ठीक है बच्चों,
लेकिन मैंने तो इसलिए छोड़ दी बच्चों क्योंकि मेरे पास में एक ऑलरेडी एक ऑप्शन और था। तो ठीक है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि हम किस प्रकार KVS में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाके आप अपने पास में या अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर अपने स्टेट में या फिर स्टेट के आसपास के जिलों स्टेट के आसपास के स्टेटों में आप किस प्रकार नौकरी पा सकते हैं। तो ये जो फैक्टर होता है ये आपके सिर्फ मार्क्स डिपेंड करते हैं बच्चों। तो मैं बताता हूँ, मैं आपको बताऊँगा KVS की तैयारी किस प्रकार की जाती है और KVS का जो सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होता है, DSSB का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है और आप किस प्रकार अच्छा स्कोर अर्जित कर सकते हैं। तो बच्चों देखो DSSB के अंदर क्या होता है, DSSB का देखो रिजल्ट आने वाले हैं, अधिकतर कुछ ही रिजल्ट रहे हैं, बाकी रिजल्ट DSSB ने अनाउंस कर दिए हैं। तो लेकिन DSSB ने एक अच्छा काम किया, DSSB ने कुछ वैकेंसी का विज्ञापन और एडवर्टाइज कर दिया बच्चों। तो आप DSSB में किस प्रकार सिलेक्शन पा सकते हैं। देखो बच्चों, मैं तो मिस कर गया 0.55 से, मैं आई लेफ्ट द KVS TGT जॉब, सॉरी DSSB TGT जॉब 0.55, बट मैं आपको बताऊंगा, आप मेरी गाइडनेस में चलिए, आप किस प्रकार सिलेक्शन 100% अपना सेव कर सकते हैं। बच्चों इसके अंदर आपको जो मैथ आता है बच्चों, मैथ आता है आपका, रीजनिंग आती है बच्चों, इंग्लिश आती है बच्चों, हिंदी आती है बच्चों और GS आती है बच्चों। मैथ आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, GS आती है। ये पार्ट बच्चों आपका 100 का होता है और 100 नंबर में मैं आपको बता देता हूँ ये सेक्शनल वाइज होता है। एक और आता है बच्चों 1 2 3 4 5 5 आते हैं, 20 नंबर के आते हैं। 20 नंबर का मैथ आता है, 20 नंबर की रीजनिंग आती है, 20 नंबर की इंग्लिश आती है, 20 नंबर की हिंदी आती है और 20 नंबर की GS आती है। अगर आप अपने इस टॉपिक में अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन में आपको बहुत मदद मिलने वाली है बच्चों। मैथ की तैयारी कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, रीजनिंग की तैयारी कीजिए, इंग्लिश की तैयारी कीजिए और हिंदी की तैयारी कीजिए और GS की तैयारी कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है हमारी तैयारी भी पूरी होती है लेकिन सही तरीके से सही रणनीति ना हो पाने की वजह से हम सिलेक्शन से चूक जाते हैं। और ये पॉइंटों में जो सिलेक्शन चूकता है बच्चों, ये अधिकतर रणनीति की वजह से ही चूकता है। हम रणनीति नहीं बना पाते हैं या फिर दूसरे शब्दों में कह लीजिएगा लक। थोड़ा उदास मैं भी हूँ बच्चों क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन है 0.55 से रुक गया है। मैं सोचता हूँ ये काश मेरा एक क्वेश्चन ठीक हो जाता या फिर मैं 2 क्वेश्चन गलत कम कर लेता तो भी मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाता। क्योंकि बच्चों मेरे जो कट ऑफ से 7-8 नंबर फालतू हैं, 8 नंबर के समथिंग फालतू है, आराम से सिलेक्शन मेरा फाइनल तक हो जाता। पिछले साल जब 2018 में KVS का विज्ञापन आया था बच्चों, तो KVS में भी मेरे साथ यही हुआ था। KVS के अंदर सरकार ने उस टाइम CTET का एग्ज़ाम नहीं हुआ था 1 साल से, तो CTET का एग्ज़ाम भरवा लिया था और जब KVS का एडवर्टाइजमेंट आया था तो सरकार ने जो CTET होता है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो KVS के अंदर भरवा लिया बच्चों। अब होता क्या है, हम KVS का एग्ज़ाम देने गए। KVS का एग्ज़ाम हमारा पहली पाली में हुआ था बच्चों PRT का। अब PRT का हमारी तैयारी तो अच्छी खासी थी लेकिन कभी कभी ऐसा होता है तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी हमारा जो माइंड है वो सेट नहीं हो पाता और हमारा पेपर बिगड़ जाता है। मेरा PRT का पेपर बिगड़ गया बच्चों, PRT का पेपर बिगड़ गया। तो अगले दिन को मैंने टारगेट बनाया कि मुझे अपना माइंड जो है ना बहुत अच्छी तरीके से सेट करना है और पेपर बहुत अच्छा करना है बच्चों। बहुत अच्छा पेपर हुआ मेरा, मेरे नंबर भी 150 में से 120 आए TGT में। मैंने बहुत अच्छा स्कोर अर्ज करा और मुझे भरोसा था कि 120 पे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट में नौकरी पा सकता था। लेकिन होता क्या, मुझे ऑलरेडी पता था कि CTET का एग्ज़ाम हो चुका था, मेरे 81 मार्क्स थे। अब 81 मार्क्स मेरे CTET में रह गए, मेरे 82 नहीं हो पाए। 82 इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि CTET का एग्ज़ाम भी मैंने पहली बार दिया था, उसमें मेरी सीरीज़ गलत हो गई थी बच्चों। मुझे इतना नहीं पता था कि उसमें इंग्लिश कौन सी करनी है मुझे और हिंदी कौन सी करनी है, क्योंकि CTET के अंदर दो बार इंग्लिश आती है और 2 बार आती है हिंदी। मुझे इतना टारगेट नहीं था कि मुझे कौन सी वाली इंग्लिश करनी है और कौन सी वाली हिंदी करनी है। मेरी सीरीज़ गलत हो गई और मेरा जो CTET था वो अच्छी तरीके से 1 नंबर की वजह से मिस हो गया। इस प्रकार मैंने KVS जो TGT की नौकरी थी 4600 ग्रेड पे की, वो मेरे हाथ से निकल गई। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं रेलवे से 0.09 से बाहर हुआ था। तो बच्चों घबराना नहीं है, बस आपको लगे रहना है। आप 100% गारंटेड आप अपनी मेहनत पे बिलीव कीजिए। अगर आपको भगवान पे भरोसा ना भी है एक बार को, पहली बात तो आप भरोसा कीजिए, हमेशा भी पॉजिटिव बने रहिए, भगवान पे भरोसा कीजिए। क्योंकि
किसी ने कहा है कि झोपड़ी बनाने में, झोपड़ी तो एकदम बन जाती है लेकिन महल बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो बच्चों थोड़ा टाइम तो लगेगा, धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैथ आप अच्छी तरीके से कीजिएगा, रीजनिंग की तैयारी कीजिएगा, इंग्लिश की तैयारी कीजिएगा, हिंदी की तैयारी कीजिएगा और जीएस की तैयारी कीजिएगा। 100% आप डीएसएसबी के अंदर सिलेक्शन पाओगे। और इसके बाद में होता है आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होता है बच्चों, सब्जेक्ट का पेपर आपका 100 नंबर का होता है। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, आपका जो ग्रेजुएशन में है, आपका मैथ है, साइंस है या फिर एसएसटी है, इंग्लिश है, तो मैं यूपी वाले बच्चों को भी बोलता हूं कि आप भी डीएसएसबी के अंदर आ जाइए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूपी के एग्जाम भी देते रहेंगे। आप थोड़ा सा इन सब्जेक्टों पे कमांड बनाइए, मैथ पे कमांड बनाइए, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, हिंदी पे, जीएस पे, और अपना जो सब्जेक्ट है उस पर थोड़ी कमांड बनाइए। लेकिन इससे पहले आपको सीटेट का एग्जाम पास करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सीटेट पास नहीं है आप डीएसएसबी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। प्राइमरी के लिए पीआरटी लेवल और जूनियर टीजीटी के लिए जूनियर लेवल। तो आप पहले से अपनी जो पहला स्टेज है सीटेट उसे क्रॉस कीजिएगा और उसके बाद में आप सब्जेक्ट की तैयारी, जो डीएसएसबी का टीजीटी का एग्जाम होता है, पीजीटी का एग्जाम होता है, पीजीटी के अंदर तो सीटेट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आप इसकी तैयारी कीजिएगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहो और हम बहुत जल्दी आपकी कक्षाएँ टीजीटी की, जो डीएसएसबी है और केवीएस है, इसकी शुरू करने वाले हैं बच्चों। तो ठीक है, मैंने आपको डीएसएसबी बता दिया। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं बच्चों केवीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अब देखो बच्चों, केवीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। केवीएस के अंदर अब तक 2018 में जो टीजीटी का एग्जाम पैटर्न था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो टीजीटी का जो एग्जाम पैटर्न था वो इतना भारी नहीं था बच्चों, लेकिन जो सब्जेक्ट के धुरंधर होते हैं उनके लिए मैं भारी कह सकता हूँ एक बार को। लेकिन जो कंपटीशन में थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है या फिर कंपटीशन में अच्छी वाली नॉलेज रखता है, थोड़ी बहुत नहीं अच्छी वाली नॉलेज रखता है, उसके लिए इतना भारी नहीं है। हो सकता है आगे वो केवीएस का जो एग्जाम पैटर्न है टीजीटी का वो चेंज हो जाए, लेकिन अब तक मैं बता देता हूँ बच्चों आपको, इसके अंदर आपका 40 नंबर की बच्चों रीजनिंग आती है और 40 नंबर की आपकी साइकोलॉजी आती है बच्चों, और 40 नंबर की आपकी जीएस आती है। 40 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है और 40 नंबर की साइकोलॉजी और 40 नंबर की जीएस। ठीक है बच्चों, और 10-10 नंबर की आपकी आती है भाई हिंदी आती है, 10 नंबर की रीजनिंग आती है और 10 नंबर की आपकी आती है करंट सी है। 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश आती है बच्चों। ठीक है बच्चों, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की करंट, और आपकी 40 नंबर की 40 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर की साइकोलॉजी और 40 नंबर की जीएस। 100% आप तैयारी कीजिए, आपका 100% गारंटेड टीजीटी भी निकलेगा केवीएस का। और आपकी जो ज्वाइनिंग डिपेंड करती है वो करती है सिर्फ मार्क्स पर डिपेंड। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको जो ज्वाइनिंग है आपके स्टेट के अंदर मिल सकती है, या फिर स्टेट के अंदर ना भी मिल पाएगी तो आपको आसपास के स्टेट के अंदर मिल सकती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बच्चों यूपी के अंदर। देखो यूपी के अंदर बच्चों, यूपी के अंदर अगर हम प्राइमरी की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सब्जेक्ट आते हैं। तो यूपी के सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि हम किस प्रकार यूपी में सुपर टैट की तैयारी करें या यूपी में जूनियर जो सुपर टैट होता है उसकी तैयारी करें। तो बच्चों मैं यूपी के अंदर जो जूनियर का सुपर टैट हुआ है वो भी मैंने पास किया है बच्चों, और उसमें मेरा अच्छा खासा स्कोर है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ बच्चों आप किस प्रकार, मैं भी पहले ऐसी था, जब मैं तैयारी करता था तो उस टाइम मुझसे कोई एग्ज़ाम क्रॉस नहीं होता था। 1 से 1.5 साल के अंदर मुझसे कोई एग्ज़ाम क्रॉस नहीं हुआ। मेरा जो माइंड था वो अपसेट हो जाता था। लेकिन मैंने धीमे धीमे बहुत अच्छी तैयारी करी और एक के बाद एक, कोई साल होता था जिस साल में 8-9 एग्ज़ाम क्रॉस ना करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप भी अगर सिस्टम से तैयारी करोगे, अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो आप हर एग्ज़ाम क्रॉस करोगे। आप जो एग्ज़ाम हमने क्रॉस नहीं करे हम आपको बताएंगे, हमारी गाइडेंस की, हम आपको जितना हमसे आता है हम आपको अपनी गाइडेंस देंगे कि हमसे क्या कमी हुई या फिर हमने क्या कमी की जिसकी वजह से हमसे वो एग्ज़ाम क्रॉस नहीं हो पाया। तो ठीक है बच्चों, बने रहिए हमारे चैनल पे, हम आपको और अच्छे वीडियो देंगे। और आज का मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि डीएसएसबी में और केवीएस में जो विज्ञापन है रिसेंटली में बहुत जल्दी आने वाला है। जो बच्चे जो हाल ही में रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उनमें रह गए हैं वो उदास मत होइएगा और अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि बच्चों जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, पहली बात तो मोटिवेशन जो है नहीं दूसरों से मत लो, अपने खुद के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप कहीं फेल हो जाते हैं तो एक दिन या हद से 1-2 घंटे का मौन होना चाहिए, उसके बाद आप एकदम खड़े हो जाओ और सोचो कि मैं अब दोबारा चलने के लिए तैयार हूँ और मैं इस काम को करूँगा और करके रहूँगा। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही।